स्टूडेंट, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे बिहार तथ्यसार के संबंध में, जो कि आने वाली जो बिहार कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है इसमें बिहार से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे और 2 से 3 प्रश्न जरूर यहाँ से प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछी जाती है एग्ज़ाम में और बिहार के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर आपको इसके संबंध में फ़ायदा होगा आने वाली परीक्षाओं में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ तथ्य हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। जैसे बिहार की जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को है और 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। 22 मार्च 1912, ये आप डेट याद रखेंगे। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं कि 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश प्राप्त किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो यहाँ पे ये डेट याद रख सकते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड का गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित किया। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। और यहाँ पे ये डेट पूछी जाती है एग्जाम में कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। प्रदेश की राजधानी पटना है और उच्च न्यायालय पटना है और जिसका उद्घाटन 3 फरवरी। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1913, ये डेट याद रखेंगे। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1913 एवं उद्घाटन 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई। आगे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर जाते हैं जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में का क्रम में भारत का 12वां जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ी राज्य है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान 3रा है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय प्रतीक जो है में राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल हो जाएंगे। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पशु बैल 2013 से पहले रीछ था, ये भी याद रखेंगे। राजकीय पक्षी गौरैया, पहले नीलकंठ नकता था। भौगोलिक परिदृश्य में देखते हैं कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल जो बिहार का है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई जो उत्तर से दक्षिण है, ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर
और ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 173 फीट है और सामान्य वर्षा जो होती है वो 1205 मिलीमीटर। औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन एक वर्ष में। अवस्थिति के बारे में देखते हैं। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह एक भू आविशिष्ट राज्य है। यह उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। ये याद रखेंगे, 729 किलोमीटर लंबी है। प्रशासनिक परिदृश्य की ओर ध्यान देते हैं। बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वो 9 है, जिसमें पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडल है। जिला 38 है। अनुमंडल की संख्या 101 है, ये सब याद रखेंगे। सामुदायिक विकास खंड जो है वो 534 है। पंचायत 8,406 पंचायत है और राजस्व ग्राम जो है वो 45,103। नगरीय संकुल समूह 14 है, नगर 199 है, पुलिस थाना 853, पुलिस जिला 44, महानगर 1 पटना। और जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों है। विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 243 है, ये याद रखेंगे। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 हैं। विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 2 हैं। आगे राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य 3 राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। झारखंड के साथ जो स्पर्श होती है वो रोहतास, औरंगाबाद जिला, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार। उत्तर प्रदेश की ओर के साथ जो सीमा साझा होती है वो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा होती है साझा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। और राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश जो है वो नेपाल है। नेपाल से सटे बिहार के जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं जिला। आगे इम्पोर्टेंट है, भारत के कुल क्षेत्रफल में जो बिहार का स्थान है वो 2.86% बराबर। एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी गई है, खास करके बिहार के एग्जाम में। और कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत 7.84%। जलवायु मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे गर्म कुंड ब्रह्मा कुंड। सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। सर्व प्रमुख खाद्य फसल जो हैं बिहार के वो चावल हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में पश्चिम चंपारण, गया तथा पूर्वी चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। अब जनसंख्या 2011 के आंकड़ों की ओर गौर करते हैं, जिसमें कुल जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ लगभग 10.41 करोड़। आप ये आंकड़ा याद रखेंगे। अगर इस प्रकार से याद रखना चाहेंगे आप 10,40,99,452 तो करीब 10.41 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, वहाँ जिसमें पुरुष की जो जनसंख्या है यानी जो महिला की जो करोड़ में जनसंख्या हुई 4,98,21,295 और पुरुष की जो जनसंख्या करोड़ में हुआ वो है 5,42,78,157। जनसंख्या की जो वृद्धि की जो दर है वो 25.42%। 25.42% भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है।
लिंगानुपात की ओर गौर करते हैं। लिंगानुपात जो है वो 918 और जिसमें शिशु लिंगानुपात 935 है। और साक्षरता की जो दर है 61.80%, जिसमें पुरुष साक्षरता की जो दर है वो 71.2%, महिला साक्षरता की जो दर है वो 51.50%। आप याद इस प्रकार से रख सकते हैं, साक्षरता दर जो टोटल हुई बिहार की वो 61.80%। अगर इसमें 10 जोड़ते हैं तो पुरुष की साक्षरता दर हो जाती है 71.2%, और कुल साक्षरता दर में अगर 10 माइनस करते हैं तो महिला की साक्षरता दर निकल जाती है 51.5%। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%, जिसमें पुरुष की जो है वो 69.67% और महिला की 49%। शहरी साक्षरता दर 76.86%, जिसमें पुरुष 82.56% और महिला 70.49%। ग्रामीण जनसंख्या 88.71% और शहरी जनसंख्या 11.29%। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले 3 जिले हैं जिसमें पटना आ जाती है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, 3 जिले, और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले में शेखपुरा, शिवहर और अरवल। आगे कुछ और आंकड़ा हम देखते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले में शिवहर है और पटना और दरभंगा, याद रखेंगे शिवहर, पटना, दरभंगा जिला जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले हैं। और न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले में कैमूर आती है, जमुई और बांका। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले में गोपालगंज, यानी कि यहाँ पे महिला की जो संख्या है वो पुरुषों से ज़्यादा है। 1021 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 1021 महिला हैं। सिवान में 988 और सारण में 954। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले में मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया आते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले में रोहतास, याद रखेंगे रोहतास में पुरुष और महिला दोनों की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। उसके बाद से पटना और भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले में पूर्णिया है, सीतामढ़ी और कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में दर्ज की जाती है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा। ये आंकड़े आप याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दी गई है, जिसमें कि पश्चिम चंपारण जो है वहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है और वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव यहाँ पे मनाई जाती है। आगे पूर्वी चंपारण में देखेंगे तो केसरिया महोत्सव और सीताकुंड महोत्सव। ऐसी प्रश्न बनती है कि केसरिया महोत्सव बिहार के कौन से ज़िले में मनाई जाती है, तो अगर पूर्वी चंपारण ऑप्शन रहेगा तो आप पूर्वी चंपारण ऑप्शन दे सकते हैं इसमें। वहीं अगर समस्तीपुर में विद्यापति महोत्सव मनाई जाती है, समस्तीपुर में विद्यापति महोत्सव। यहाँ पे बेगूसराय में बरौनी तेल शोधक कारखाना है। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना है रेलवे के लिए। कटिहार में गोगाबिल झील है बिहार के सबसे बड़ा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, भीम बांध अभयारण्य। जमुई में नकटी बाघ पक्षी अभयारण्य है, नागी नकटी। बीपीएससी एग्जाम में इस बार पूछी गई थी। जमुई में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है। वहीं गया में देखा जाए तो दशरथ मांझी लोक उत्सव मनाई जाती है और गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्यजीव पार्क गया जिले में है। कैमूर में देखेंगे दुर्गावती जलप्रपात है। कैमूर में दुर्गावती नदी पर बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अनुपम झील है। बक्सर में विश्वामित्र महोत्सव बक्सर जिला में मनाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों।
बिहार पुलिस की जो आने वाली एग्ज़ाम है कांस्टेबल के, उसमें ये आंकड़े आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद हुई होगी। अगर वीडियो पसंद हुई होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।